हरियाणा के 7 सियासी परिवारों का हाल। देवीलाल के कुनबे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। भजन लाल परिवार का गढ़ भी ढह गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को आ गए हैं। सत्ताधारी भाजपा में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। इन सब के बीच हरियाणा के दिग्गज परिवारों में किसी को जीत मिली तो किसी को हार मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल का परिवार प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी परिवार है। इस चुनाव में देवीलाल के कुनबे के आधे दर्जन से ज्यादा सदस्य चुनाव मैदान में थे। इनमें से 2 को जीत मिली है। इसी तरह हरियाणा के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के परिवार के 2 सदस्य इस बार मैदान में थे। इनमें से एक को जीत मिली तो एक को हार का सामना करना पड़ा। एक और पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल के गढ़ में पारिवारिक लड़ाई में उनकी पोती को जीत मिली तो पोते को हार मिली है। वहीं हुड्डा परिवार, सुरजेवाला परिवार, जिंदल परिवार, वीरेंद्र राव परिवार के वंशज अपनी सीटों पर जीतने में सफल रहे। देवीलाल का परिवार कहां से मैदान में था। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल का परिवार से 8 सदस्य 5 अलग अलग सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे थे। इन सीटों में डबवाली, उचाना कला, एलनाबाद, रनिया और फतेहाबाद। इनमें से केवल डबवाली और रानिया में ही परिवार के सदस्यों को जीत मिली। दोनों ही सीटों पर परिवार के सदस्य ही आमने सामने थे। डबवाली में आदित्य देवीलाल जीते हैं। सिरसा जिले की डबवाली सीट पर मुकाबला देवीलाल के कुनबे के 3 सदस्यों के बीच में ही हुआ। कांग्रेस से अमित सिहाग, इलेनो से आदित्य देवीलाल और जजपा से दिग्विजय चौटाला एक दूसरे के खिलाफ उतरे थे। डबवाली सीट पर पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल को जीत मिली है। आदित्य देवीलाल डबवाली से इलेनो के टिकट पर मैदान में थे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिहाग को हराया। अमित सिहाग भी देवीलाल के कुनबे से ही आते हैं। इस सीट पर जजपा के टिकट पर दिग्विजय चौटाला उतरे थे। ओम प्रकाश चौटाला के पोते दिग्विजय यहाँ तीसरे स्थान पर खिसक गए। बाकी सीटों पर देवीलाल परिवार के सदस्यों को हार का सामना करना पड़ा। दिग्विजय सिंह चौटाला पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के भाई हैं। वहीं आदित्य देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश के बेटे हैं। 2019 में डबवाली में कांग्रेस के अमित सिहाग को जीत मिली थी। पिछली बार कांग्रेस के सिहाग ने भाजपा के टिकट पर उतरे आदित्य देवीलाल को 15,647 मतों से शिकस्त दी थी, जो अब इलेनो में है। रानिया में पोता जीता और दादा तीसरे स्थान पर रहे। सिरसा जिले की एक अन्य सीट रानिया पर भी चुनावी दंगल देवीलाल परिवार में ही हुआ। रानिया से देवीलाल के पड़पोते और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला को जीत मिली है। इनेलो उम्मीदवार अर्जुन ने कांग्रेस के सर्वमित्र को 4,191 मत से हराया है। वहीं निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला तीसरे पायदान पर रहे, यानी रानिया में दादा पोता आमने सामने हो गए। 2019 में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रणजीत चौटाला को जीत मिली थी। उन्होंने हरियाणा लोकहित पार्टी के गोविंद कांडा को 19,431 मतों से शिकस्त दी थी। लोकसभा चुनाव में पहले वह इस्तीफा देकर भाजपा में आए और चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। इस विधानसभा चुनाव में रणजीत रानिया सीट से टिकट चाह रहे थे, लेकिन भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिला। इस बात से नाराज रणजीत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इसी सीट से निर्दलीय ताल ठोकी। एलनाबाद में पहली बार हारे अभय चौटाला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में एलनाबाद कुछ खास सीटों में रही। 4 बार के विधायक और देवीलाल के पोते इलेनो के अभय सिंह चौटाला इस सीट पर अपना चुनाव हार गए हैं। अभय अपने चिर प्रतिद्वंदी पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल से 15,000 मत से हार गए। भरत बेनीवाल 2005 से कांग्रेस की टिकट पर दड़बागी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला एलनाबाद सीट से पहली बार विधायक बने थे। एलनाबाद में अभय चौटाला पहली बार हारे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत की करारी हार हुई है। उचाना कला सीट पर देवीलाल की चौथी पीढ़ी मैदान में थी। पिछले चुनाव में किंग मेकर बने दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें करारी हार मिली। बांगर बेल्ट में जींद जिले की उचाना कला सीट की गिनती प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से की जा रही थी। यहां भाजपा के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को मात्र 32 वोटों से हराया।
वहीं केवल 7,950 वोट पाकर दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर रहे। 2009 में यह जजपा की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जीत मिली थी। उन्होंने तब भाजपा प्रत्याशी प्रेमलता को 47,452 मतों से हराया था। फतेहाबाद में देवीलाल के पोते की पत्नी हारी। फतेहाबाद विधानसभा सीट से इलेनो के टिकट पर सुनैना चौटाला मैदान में थी। देवीलाल के पोते रवि चौटाला की पत्नी सुनैना को लोकसभा चुनाव में भी हार मिली थी। रवि देवीलाल के बेटे प्रताप सिंह चौटाला के बेटे हैं। सुनैना फतेहाबाद में तीसरे स्थान पर रही। वहीं उन्हें 9,681 वोट मिले और वो अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी। बंसीलाल की सियासी विरासत में बहन ने भाई को हराया। हरियाणा की राजनीति में बात करते ही 3 लाल का जिक्र जरूर आता है। वहीं इनमें से एक है बंसीलाल परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए 2 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में उतरे। भिवानी जिले की तोशाम सीट पर हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की पोते और पोती के बीच लड़ाई रही। तो शाम के चचेरे भाई बहन अनिरुद्ध और श्रुति चौधरी आमने सामने रहे। श्रुति ने भाई अनिरुद्ध को 14,257 वोट से हराया। भजनलाल परिवार का क्या हुआ है? हरियाणा में भजनलाल परिवार की सियासत बेहद खास मानी जाती है। इस चुनाव में भी परिवार के 2 सदस्य उतरे और इनमें से एक को जीत मिली तो दूसरे को हार का सामना करना पड़ा। आदमपुर सीट की बात करें तो यहाँ भजनलाल परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भव्य विश्नोई पर थी। मौजूदा विधायक भव्य एक बार फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस ने आदमपुर से नए चेहरे रिटायर्ड IAS चंद्र प्रकाश पर दाव खेला था और वो सफल रहा। भव्य यह चुनाव महज 1268 वोटों से चुनाव हार गए। आदमपुर में भजनलाल परिवार 1968 से लगातार जीतता आ रहा था। 56 साल में पहली बार परिवार के किसी सदस्य को यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। आदमपुर में कांग्रेस उम्मीदवार चंद्र प्रकाश को 65,371 वोट मिले, जबकि भाजपा के भव्य को 64,103 वोट मिले हैं। भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन ने भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई। चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार थे। पंचकुला में चंद्रमोहन ने भाजपा प्रत्याशी और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को 1997 वोट से हरा दिया। 1993 में भजनलाल परिवार के सदस्य चंद्रमोहन ने चुनावी राजनीति में कदम रखा था। 2005 में चंद्रमोहन बिश्नोई को राज्य के उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। जिंदल परिवार की वापसी हुई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हिसार हाई प्रोफाइल सीटों में रही है। यहां से देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के रामविलास टांडा को 18,941 मतों से हरा दिया। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता तीसरे स्थान पर चले गए। 2 बार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास टांडा को 15,832 वोटों से हराया था। हिसार सीट पर जिंदल परिवार का प्रभाव रहा है। 1991 से 2024 तक यहां से जिंदल परिवार 6 बार मैदान में आया और 5 जीता था। 3 बार ओपी जिंदल खुद जीते और 2 सावित्री जिंदल जीती थी। 2014 से विधानसभा चुनाव में सावित्री को हार का सामना करना पड़ा था। 10 साल बाद चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल ने जीत के साथ चुनावी राजनीति में वापसी कर ली है। राव परिवार का क्या हाल रहा? हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ खास सीटों में महेंद्रगढ़ की जिले की अटेली विधानसभा सीट भी शामिल रही है। ये वही सीट है जहां से कभी मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह जीते थे। इस चुनाव में भी राव राज परिवार की वंशज आरती राव उतरी और जीत भी हासिल की। आरती ने विरोधी बसपा के अतरलाल को 3,085 मत से हरा दिया। आरती केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी हैं। केंद्रीय मंत्री और 6 बार के सांसद राव इंद्रजीत की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर थी। उनकी राजनीतिक वारिस व बेटी आरती राव महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार है। यह उनका पहला चुनाव था। हुड्डा परिवार का दबदबा कायम रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट भी खास रही है। रोहतक जिले की सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर चुनाव में रहे। वहीं जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा भाजपा की प्रत्याशी थी। नतीजों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंजू से काफी आगे रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के सतीश नालंद को 58,312 वोट से हराया था। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पहले ही चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा और उनके पिता भी हारे थे। सुरजेवाला परिवार की वापसी हुई। कैथल विधानसभा सीट की चुनावी जंग भी खास रही है। यहाँ सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी मैदान में थी।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिन्होंने भाजपा के लीला राम गुर्जर को हरा दिया है। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला भाजपा के लीलाराम गुर्जर से महज 1246 वोटों से हार गए थे। 25 साल के आदित्य नई विधानसभा के सबसे युवा विधायक होंगे। आदित्य से पहले उनके पिता रणदीप और दादा शमशेर सिंह सुरजेवाला कैथल सीट का प्रतिनिधित्व